हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल हम आपकी क्लास में डिस्कस किए थे बीएससी के लिए बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम, तो क्या डिस्कस किए थे कि डिस्कस ये किए थे कि जिसमें हम आपको बताए थे आपका सिलेबस, जिसमें हम आपको क्या बताए थे आपका सिलेबस। तो आपका सिलेबस जैसे हम आपके साथ डिस्कस किए थे, तो हमारा उस समय जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिस्ट्री फोर्सेस। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिस्ट्री फोर्सेज, in which we discuss the formal charges. What is the formal charges? Uh, let's say break, and here we define the BSc first semester. According to this, you cannot confuse what is the study. And now we have my topic is formal charges. What is the formal charges? The formal charges defined as the charge assigned to an atom. Let's we have an atom. If you have an atom and the formal charge defined as the charge assigned an atom. तो जो कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी एटम पे चार्ज असाइंड होता है, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश में भी कुछ हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो ये हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट लोग हैं। जैसे कुछ लोग प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम बाइलैंग्वेज आप लोगों के साथ पेश आएंगे। ठीक, तो अब जैसे है कि हमारा फॉर्मल चार्ज होता क्या है। द फॉर्मल चार्ज डिफाइंड एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड इक्वली शेयर्ड। तो अब ये कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज हमारा परिभाषित किया जाता है ऐसे कि जैसे चार्ज असाइंड होता है, कोई भी चार्ज असाइंड होता है किसी भी एटम इन ए एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक, एज्यूमिंग, जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। क्या परिकल्पना करते हैं कि दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल्स में सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड इक्वली शेयर्ड। क्या होते हैं वो एक बॉन्ड के रूप में, क्या होते हैं एक बॉन्ड के रूप में, क्या होते हैं इक्वली शेयर, मतलब बराबर एक बॉन्ड के रूप में हिस्सेदारी जिसे कहते हैं, हिस्सा लिए रहते हैं। ठीक, और अब जैसे क्या है कि हमारा फॉर्मल चार्ज किसी भी, अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है, ठीक, तो कंपाउंड है उस पर फॉर्मल चार्ज हम कैसे डिफरेंट एटम्स पे निकालते हैं। ठीक, तो वो फॉर्मल चार्ज हमारा कैसे निकलेगा, उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ ना, अभी आगे और आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ए फ्री एटम्स, जैसे जो हमारे फ्री एटम्स होते हैं, ठीक, तो फ्री एटम्स मतलब जो एटम्स होते हैं जिसके बारे में हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, उसका हमको क्या चाहिए, उसकी वैलेंसी, मेन चीज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही चीज बोल रहा है कि जैसे हमारे पास कार्बन है, क्या है, जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी हम ऐसे निकालेंगे 2 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसका कहने का मतलब यही है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उस पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम्स, तो उस पे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं, और मतलब ये हो गया एक टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम्स, माइनस क्या है, माइनस जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका कहने का मतलब क्या है
कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे है कि आगे हम आपको क्लियर करते हैं, अभी आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या कह रहा है कि जैसे कंपाउंड में कितने शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंपाउंड में कितने शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे से जो शेयर किए रहते हैं उनके बारे में कह रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, O3 है। O3 को हम क्या कहते हैं, O3 हमारा क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है। ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ये फैक्ट आप लोग देख लीजिए। ठीक, और ओजोन की मोटाई जब कम होती है तो जो है समस्या उत्पन्न होती है हमारे जैसे त्वचा में, क्या होती है, दाने पड़ जाते हैं, खुजलियाँ कम पड़ जाती हैं, खुजलियाँ हो जाती हैं। और तब आगे देखिए कि जैसे हमारे पास क्या है, ओजोन है। ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ठीक, ओजोन का एक प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, अब लुईस स्ट्रक्चर जो बना, ठीक, ये क्या कहलाया हमारा लुईस स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, ये हमारा कहलाया लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक, लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या है कि इसमें हमको फार्मल चार्ज निकालना है कि किसी भी एटम्स पे हमारे क्या फार्मल चार्ज हैं। ठीक, तो अब जैसे फार्मल चार्ज ऑक्सीजन एट एटम नंबर 1, इसको हम नंबरिंग कर लेंगे, चाहे इस तरफ से नंबरिंग करें चाहे इस तरफ से नंबरिंग करें। ठीक, चार्ज तो सेम ही आना है। तो अब क्या है कि इस तरफ से ही नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। नंबरिंग इसलिए किए हैं कि आपको मालूम चले कि किस नंबर पे कौन सा तत्व है और क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आइए देखते हैं। अब क्या है कि जैसे तत्व हम नहीं कह सकते कि तत्व तो सेम है, किस नंबर पे हमारे क्या फार्मल चार्जेज हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब फार्मल चार्ज क्या दिया है, फार्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 1, तो ये ऑक्सीजन एटम नंबर 1 है। तो एटम नंबर 1 पे क्या है कि जैसे आपके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 6 होगी। कैसे 6 होगी आप लोग तो प्रॉपर जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक 8 होता है, जब इसको तोड़ेंगे हम तो 2 6 हो जाएगा ना, और आपका 2 8 18 32 होता है। तो अब ये देखिए आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी 6 है। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, प्रॉपर आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो जैसे आप यहाँ भी कर दीजिए, क्या ऑक्सीजन बनाए 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, यहाँ भी ऑक्सीजन बनाए 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, और यहाँ भी ऑक्सीजन बनाए और 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ठीक, अब पहले इलेक्ट्रॉन पे फार्मल चार्ज क्या है, वैलेंसी हमारी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 वैलेंसी हो जाएगी। और इस पे क्या है, अब ये 4 क्या है, 4 आपको पता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, लोन का मतलब ही क्या होता है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जैसे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पहले पे कितने हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डेड यहाँ पे रख दिया है। दूसरा, अब -1/2, -1/2 4 क्या है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है, पहले पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आप लोग समझिए कि 1 2 3 4, भाई ये भी तो शेयर है। जब इसमें आएगा ये दोनों शेयर होंगे तभी तो अष्टक पूरा होगा कि नहीं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 6 है, -4 है, और ये 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 6 - 6 हो जाएगा। कैसे होगा, अब ऐसे समझिए कि 6 - 4 - 2, 6 - 6 हो गया, और यहाँ बच गया 0। ठीक, तो जब 0 बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 चार्ज हो गया, 0 चार्ज। ठीक,
अब आगे क्या है कि आगे हमारा है ये एफसी मतलब फार्मल चार्ज होता है। फार्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 2। तो 2 पे क्या फार्मल चार्जेज है, आइए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो 2 पे हमारे फार्मल चार्ज क्या है, जैसे ये वैलेंसी आपको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम्स। तो ये इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की 6 है। अब क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ भी ये बॉन्डेड है, ठीक, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ यही बचा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितने बचे हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। और क्या है आगे क्या है कि अब जैसे आपको ये यहाँ पे ये समझिए आप, जैसे 1/2 हो गया और टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 कैसे शेयर किया है, अब ऐसे देखिए 1 2 3 4, ठीक, 5 और 6, ये क्या हो गए, ये हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हुए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हुए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड नहीं है, ये शेयर्ड हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये शेयर हुआ है। आप तीर से ये समझिए कि ये शेयर होके इधर आ गया है, ठीक। तो अब जैसे क्या है, अब जो हमारा शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 6 हो गए, तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो 6 - 2 - 3 = 6 - 5 = 1। तो इस पे क्या है हमारा +1 चार्ज है। क्या है, +1 चार्ज किस पे है, दूसरे नंबर के ऑक्सीजन पे। ओके, नाउ वी मूव फर्दर एंड हियर इज फार्मल चार्जेज ऑन एट ऑक्सीजन नंबर 3। तो अब क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन नंबर 3 है उस पे हमारे क्या है फार्मल चार्जेज क्या होंगे हम देखेंगे। तो सेम वही क्या है कि वही फार्मूला लगाना है जो हमको फार्मल चार्ज के लिए ऊपर दिया है, ठीक। तो इसके बारे में हम फार्मल चार्ज के बारे में लिखेंगे। तो फार्मल चार्ज लिखेंगे नहीं, इसको निकालेंगे यार, सॉरी। तो अब क्या है कि जैसे 6 - 6 हो गया, 6 - 6 इसलिए किए हैं कि यहाँ पे कितने हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। लोन पेयर मतलब वही है। तो इसमें क्या है, एक, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ सिर्फ यहाँ पे शेयर्ड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ शेयर्ड हुआ है ना। तो ये इसके साथ काउंट होगा। अब इसके साथ ये नहीं यहाँ इसके साथ ये नहीं काउंट हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं काउंट होगा, ठीक, आप लोग समझिएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट होगा, ठीक। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो अब जैसे क्या है कि ये हम देखेंगे, आपका देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये हो जाएगा 6 - 6 -1/2 -1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 6 - 2 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा। और -1 है, क्या है, यहाँ भी आपका -1 है, 6 - 6 -1 = -1। तो इस पे क्या हो जाएंगे हमारे -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जिसको ना समझ में आई हो वो वीडियो पीछे जाके देखेगा, तो उसका रिकॉल करेगा तो 1-2 बार में और क्लियर हो जाएगा, ठीक, 1-2 बार में और क्लियर हो जाएगा, ठीक। माफ कीजिएगा। और जैसे क्या है कि अब हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, जैसे कि फार्मल चार्ज ऑन कार्बन, फार्मल चार्ज ऑन कार्बन पे क्या है कि हमारे जैसे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी
4 होगी, ठीक। और कार्बन की वैलेंसी चार्ज होगी 4 होगी। और ये क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। और 1/2 कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के साथ 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये 2 से कटेगा 4 बार, तो 4 में से 4 जाएगा 0। तो कार्बन पे हमारे कितने हो जाएंगे, 4 0। फार्मल चार्ज कार्बन पे कितने हो गए, 0 चार्ज हो गए, ठीक। अब वैसे क्या है, फार्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है इस पे फार्मल चार्ज की बात की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है, ठीक। और ये 4 क्या है, 4 हमारा है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर नॉन बॉन्डेड। तो नॉन बॉन्डेड क्या है कि नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्डेड में तो 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, ठीक। तो ये कट जाएगा इससे, यहाँ 2 बचेगा, तो 6 - 4 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 6 = 0, ठीक। आगे क्या है कि फार्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो जो हमारा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है उसमें फार्मल चार्ज क्या होंगे, तो उसमें हमारे फार्मल चार्ज ये होंगे कि आप लोग देखिए, जैसे कि ये इस पे क्या है, सिंगल बॉन्डेड एटम पे, तो चाहे इस तरफ का निकालें चाहे इस तरफ का, दोनों पे क्या होगा, फार्मल चार्ज सेम ही होगा। तो आगे जो है कि जो हमारा फार्मल चार्ज होगा तो उस पे क्या है कि ये 6 उस पे ऑक्सीजन पे 6 हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड की बात हो रही है। और -6 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या हो गए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। फार्मल चार्ज इस पे, फार्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे, ये जो हमारा हुआ है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अबाउट दैट। तो 6 हमारे क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे 6। तो 6 कैसे हुए, आप लोग ऐसे समझिए कि जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं, 6 हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और अब क्या है, आगे क्या है, आगे जो हमारे 1/2 इससे 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ क्या है, -1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज। सो गाइज आप लोग चैनल को देखिए, अभी हम आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवाए हैं। आगे हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये बीएससी का कंटेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। कल हम आपको फिर क्लास में दोबारा मिलते हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास होगी। धन्यवाद।